देखिए, मैं साबित कर सकता हूं। मेरे पास जो हमारी यमुनानगर की यूनिट है, उसके पास जमुना के पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी है। एक जमुना के साथ साथ पैरेलली यमुनानगर से इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक नाला निकलता है और करनाल के अंदर एक इंद्री कस्बा है। उस कस्बे के पास आके पूरा का पूरा नाला वो यमुना जी के अंदर मिलता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। आज भी आप मौके पे चल सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। और उसके अंदर इतना जहरीला पानी छोड़ा गया इंडस्ट्रियल वेस्ट का, जो मनुष्य के, पशु के, पक्षी के शरीर के लिए पूरा हानिकारक है। अगर उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी साधारणतः साफ नहीं किया जा सकता। ये स्थिति उस नाले के माध्यम से, और उसके बाद फिर पानीपत का और सोनीपत पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट जमुना के अंदर डलता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। सर, उदित संरक्षक मोहन भागवत है। अगर अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन से तकलीफ है तो वो उसको छोड़ के नहीं देते। राहुल गांधी पे भी उन्होंने बेईमानी का आरोप लगाया था। देखिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना और हमने अपना ईमानदारी से धर्म निभाया। अब मुझे पहले ये पूरा लगता था कि कांग्रेस की लोकल यूनिट्स बीजेपी के दबाव में है, बीजेपी के साथ मिली हुई हैं, अंडरग्राउंड हाथ उन्होंने मिला रखा है, क्योंकि उनकी फाइलें तैयार हैं और वो जेल में जाने से डरते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि केवल लोकल यूनिट ने ऊपर तक सारे के सारे कांग्रेस बीजेपी से मिली और ये जेल में जाने से डरता है। सर, कल राहुल गांधी पटपरगंज में विधानसभा सीट छोड़ के जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला। मैं नेशनल हेराल्ड की बात नहीं कर रहा कि इनकी जेल की फाइलें तैयार है। मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी साहस के साथ इनके जुल्म को सहा, जेल में गए, इनके सामने झुके नहीं, डरे नहीं, छुपे नहीं, बिके नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने तक ने कहा कि इस केस के अंदर कोई दम नहीं है। ट्रायल कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो 2 पैरवी से ज्यादा, 2 पैसे से ज्यादा नहीं चल पाएगा। सर, कल राहुल गांधी बहुत आक्रामक दिखाई दिया, वहां नहीं थे। मैं एक बात बताऊं, अरविंद केजरीवाल जब गरीबों की सेवा में आए थे तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के आए थे। जब उन्होंने राजनीति की सोची भी नहीं थी, झुग्गियों में रहे, मदर टेरेसा के कैंप में रहे, देश की और गरीबों की सेवा और इस व्यवस्था परिवर्तन का एक मन बना के आए। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की फॉर्मेशन करवाई, उसके लिए संघर्ष किया, उनको मेगासेस पुरस्कार भी मिला। जब तक वो राजनीति में नहीं थे, अंग्रेजों के समय से चले आ रही परंपरा को बदलने के लिए कि फाइलों में क्या लिखा है आम व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, वो कानून उनके प्रयास से बना। जब कांग्रेस का भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ गया तो उसके खिलाफ उन्होंने एक जन आंदोलन किया। अन्ना जी के साथ आंदोलन पे बैठे रामलीला मैदान में, पूरे देश से लोग आए। इनका मन राजनीति में जाने का नहीं था, परंतु जब कांग्रेस ने कहा कि रामलीला मैदान के अंदर बैठने से कानून नहीं बनते, व्यवस्थाएं नहीं बदलती, अगर आप व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो चुनाव लड़ो, विधानसभा में आओ, संसद में आओ और देश की व्यवस्था को बदलो। अरविंद केजरीवाल ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उसी रामलीला में मैदान के अंदर बैठ के, वहां से वाल्मीकि मंदिर के अंदर जाके इस पार्टी को बनाया। चुनाव चिन्ह रखा, झाड़ू के इस गंदगी की सफाई कर सके, इस भ्रष्टाचार की सफाई कर सके, और पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। ये जो राजाओं महाराजाओं की पार्टी है उससे अलग, और अभूतपूर्व समर्थन इनको मिला। चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं
70 में से 67, 70 में से 62, हिंदुस्तान यानी दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए अरविंद केजरीवाल आए। सबसे कम समय के अंदर इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के जबाड़े में हाथ देके गुजरात के अंदर विधायक जीते, पंजाब में सरकार बनी और अब चौथी बार दिल्ली में सरकार बन रही है। पूरी बीजेपी के सारे सांसद, सारे केंद्र के मंत्री और अधिकतर मुख्यमंत्री गली गली घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए। गृह मंत्री गली गली घूम रहे हैं, परंतु मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।